ये ऐसा समय है जो पूरे विश्व की बदलाव सिर्फ आपके जीवन में ही होगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो सिंह राशि वालों दोस्तों, गंगाजल हाथ में लेकर कहता हूं ब्रह्मांड हिल जाएंगे। ये चीजें देखकर, सच्चाई सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा बदलाव, ऐसा परिवर्तन पहली बार आपके जीवन में होने जा रहे हैं। इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से एकांत में बैठकर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ऐसे जगह झंडा गाड़ोगे, सभी लोग देखकर हके बक्के रह जाएंगे। दोस्तों, जैसा सोच रहे हो अब वैसा नहीं रहा। जी हां, अब आपके सोच से अलग कुछ हटकर होने वाला है। आप हर रोज सोचते थे ना, मेरा जीवन यूं ही ऐसे ही बीत जाएंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा भाग्य, मेरा किस्मत मेरा साथ नहीं दे रहा है, भगवान ही हमसे नाराज है। अगर हमसे भगवान नाराज नहीं होता तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन ये आपकी सोच गलत है। भगवान अपने किसी भी भक्त से दुश्मनी नहीं करता है। ये तो आपके ही कर्मों का फल है जो आपको भोगना पड़ रहा है। हर रोज संकट मुसीबत ने चारों तरफ से घेर के रखा है। हर रोज अस्पताल की चक्कर, कॉटेचरी का चक्कर खानी पड़ रही है। साथ ही साथ दुश्मनों ने अभी हमारे बुराइयों का माला जाप कर रहे हैं। जहां तक देखें, आप एक मुसीबत से बाहर निकलते हो तो दूसरी मुसीबत टांग फंसाकर खड़ा है, और आप दूसरी मुसीबत से बाहर निकलते हैं तो तीसरी मुसीबत अनेकों प्रकार के आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। घर में तंगी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे अपने भी हमसे टूट चुके हैं। हमारी हालत को देखकर कोई आपके हाथों का सहारा नहीं बना। दिन बुरा है, किस्मत नहीं। अब आपकी किस्मत लंबी छलांगा मार दिया है। पूरे ब्रह्मांड हिल चुका है। आपकी इस तरक्की को देखकर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे बदलाव आपके जीवन में होंगे आप कभी सपने में नहीं सोच होंगे। हमें लगता है बहुत सारे व्यक्तियों को यह वीडियो मजाक लग रहा होगा, लेकिन हां, जिनको मजाक लग रहा है मैं उसे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन जिन्हें इन पर विश्वास है वो अंत तक देखें, और जो भी जानकारियां दी जाएगी उन्हें फॉलो करें। मैं आपको गारंटी देता हूं यह घटना हर हाल में होकर रहेगा। मैं गंगाजल का भी कसम खाया हूं, इसे होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। दोस्तों, आपके बुरे कर्मों के कारण आपको बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, और अब भी आप इसी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। लोगों ने भी आपका मजाक बनाकर रख दिया है। थोड़ी बहुत मेहनत करते भी हो, आपकी कामों को देखकर लोग मजाक बनाते हैं, जिनसे आप डिमोटिवेट होकर उस काम को भी छोड़ देता हूं। और ऐसे भी कभी कभी होते हैं कि आप काम तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन आपकी मेहनत रंग ही नहीं ला रहा है। ये समस्याएं लगभग 3 साल से आपके जीवन में चल रही है। आप इनके अनेकों प्रकार के तोड़ अपना चुके हैं, न जाने कितना उपाय किए होंगे, लेकिन कुछ बदलाव नहीं देखने को मिला। लेकिन अब वो समय आ चुका है, सभी दोनों का एक ही दिन में आपको मिलेंगे, जिसे संभाल पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अचानक से बड़ी बड़ी सफलताएं मिलना, हर काम में कम मेहनत के बावजूद भी 4 गुनी सफलताएं मिलना, वही अचानक से पैसों की प्राप्ति होना, ये सब आपको आने वाले 24 से 48 घंटे के भीतर में देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि मैं सपना देख रहा हूं। दोस्तों, आपकी इस सफलता को देखकर आपके दुश्मनों ने आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। यूं कहे तो वो आपको हर तरफ से परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे, और कई सालों से भी आपके पीछे में ही है। आपके कई ऐसे काम बिगाड़ दिए हैं, यूं समझो तो वो आपके गले के माला बन चुका है। वो अपने मेहनत तो करते नहीं है, दूसरे के मेहनत पर पानी फेर देते हैं, लेकिन अब उनका नहीं चलेगा, क्योंकि उनका वो समय आ चुका है जो उसे जोर का झटका देगा। दोस्तों, 3 साल के भीतर में अपनी समस्याओं को देखते हुए आप भगवान के शरण में चले गए हैं, और उनसे हर रोज विनती करते हैं, निवेदन करते हैं। आपके प्रयासों ने रंग ला दिया है। दोस्तों, भगवान ने आपका पुकार सुन लिया है। संसार की सारी शक्तियां, ब्रह्मांड की पूरी शक्तियां आपके ऊपर प्राप्त होने वाला है, जिनके कारण आपके जीवन में एक नया मोड़ आ गया है। कहानी में बात ट्वीट है। दोस्तों, कुंडली में ऐसे योग का निर्माण हो चुका है जिन्होंने छप्पर फाड़ कर धन वर्षा करेंगे। चंद्रमा, शुक्र और गुरु के साथ मिलकर त्रिग्रह योग बनाएंगे, जबकि आज के दिन गुरु और चंद्रमा की युति होने से गजकेसरी योग का भी संयोग बनेगा, जिनसे आपके भाग्य के रास्ता ही बदल गया है।
आपके भाग्य, आपका किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा था, करते कुछ तो हो जाता था कुछ, लेकिन अब करोगे गलत तो होगा सही, लेकिन गलत नहीं करना है। कुछ ऐसी बातों पर ध्यान देना है जो कि इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताए हैं। उन्हें मिस तो करना ही नहीं है, नहीं तो फिर लेने का देने पड़ जाएगा। फिर बाद में कहोगे मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो वही मुसीबत में हूं। इसलिए आपको हमारी बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको नियम बना लेना है, मर जाएंगे मिट जाएंगे फिर भी किसी का बुरा नहीं करेंगे, क्यों ना वो मेरा शत्रु हो। मैं सत्य के प्रति चलूंगा और सही रास्ता चुनूंगा, कोई बुरा नहीं करूंगा, मांस मछली का सेवन नहीं करूंगा और साथ ही साथ अपने प्रभु का नाम का स्मरण करूंगा। इन बातों को अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो दोस्तों भगवान भी आपका कुछ अहित नहीं करेगा, यूं समझ लो तो भगवान भी आपके अधीन हो जाएंगे और आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखेंगे। भगवान तो भक्ति का प्यासे हैं, वह चाहते हैं कोई भी वक्त हमारे नाम जाप करे। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, कलयुग एक ऐसा युग है, सिर्फ अपने ईश्वर का नाम जाप से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उन्हें स्वयं भगवान मिल जाते हैं। जीवित से मरने तक भगवान उनके साथ रहते हैं, उनके बुरे समय में साथ आते हैं, उनके हाथ पकड़कर चलते हैं, उन्हें संभाल लेते हैं। इसलिए मेरी इस बातों को मजाक में मत लेना। कोई ये बातें नहीं बताएंगे, इन्हें अपनाना और आने वाले समय में हमें जरूर एक बार कमेंट करके बताना। दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आप पर मेहरबान हैं और आपकी कुंडली में इन दो योगों का निर्माण कर दिया है। एक तो त्रिग्रह योग बनाएंगे, जबकि दूसरी गजकेसरी योग का भी संयोग बनेगा, जिससे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। सबकी मुस्कान छीन ली गई थी, फिर से पूरे परिवार में रौनक छाने वाला है, जिसे देखकर कुछ लोग अपनापन दिखाने की कोशिश करेंगे। जो बुरे समय में आपका काम नहीं आया और आपके अच्छे समय में वह अपनापन दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो समझ जाएगा वो आपका काम नहीं आया था और ना ही आएंगे। जितना हो सके ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि इन्हीं लोगों के कारण हमें भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और पिछले समय जो बुरे कर्म हो गया था वो प्रायश्चित नहीं हुआ है, उसके लिए सिर्फ नाम का जाप करना है। अपने ईश्वर का आधा घंटा फिर देखिएगा जीवन में कैसे धमाका होता है। लेकिन ऐसे में भी सबके जीवन से बेहतर समय आपकी आ चुके हैं। अब आप झोपड़पट्टी को त्याग कर महलों में राज करने वाले हो। जो आपके कार्य लंबे समय से अटका हुआ था वो पूर्ण न होंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़ी मामलों में जीत मिलेंगे और इनसे छुटकारा भी मिलेगा। अस्पताल का चक्कर काट रहे थे, धीरे धीरे करके इनसे भी छुटकारा मिलेगा। लेकिन थोड़ी अपने आप को बदलने की कोशिश करें, मौसमी बीमारियों से परहेज रहें और हो सके तो एक उपाय करना। अगर स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहा है, हनुमान जी के मंदिर जाना है, हनुमान जी को स्नान करना है, सिंदूर चढ़ाना है, घी का दीपक जलाना है, एक गिलास पानी लेना है और अपने आगे रखकर आसन लगाकर बैठ जाना है। उनके बाद राम का नाम कम से कम 108 बार तो लेना ही है। उनके बाद राम स्तुति पढ़ना है, उनके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। वही ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप भी 108 बार करना है। उसके बाद अंत में हनुमान जी की आरती कर लेना है, हनुमान जी से आशीर्वाद लेना है और उस ग्लास के पानी को उस रोगी को पिला दे। फिर देखिएगा बड़ा चमत्कार होगा। अगर एक बार में नहीं होता है तो 2-3 दिन तक करे, स्वास्थ्य है ठीक हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाओगे। वही देखा जाए तो अगले 48 घंटे के भीतर में पैसों की बारिश होगी, पुराना अटका पैसा मिलेंगे। वही अचानक से आपके बैंक बैलेंस बढ़ोतरी हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले भगवान श्री राम और बजरंगबली हनुमान जी के सभी सच्चे भक्तजन इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय संकट मोचन महाबली हनुमान अवश्य देखें, जिससे स्वयं भगवान श्री राम और हनुमान जी की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों बताना चाहूंगा कि स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा दृष्टि आप पर प्राप्त हो चुका है, जिससे आपके जीवन में बड़ा बड़ा धमाका होगा। वही माता लक्ष्मी जी के साथ साथ ब्रह्मांड की सभी देवी देवताएं आप पर मेहरबान हैं और आप पर कृपा बनाए रखे हुए हैं।
दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख शांति आएगी और आपके सभी सोचे गए सपने पूरे होंगे। जो भी नहीं सोचे होंगे वह पूर्ण होंगे, परंतु कुछ बातों से सावधान रहना है और कुछ गलतियों को करने से बचना है तथा अपने घर को स्वच्छ रखना है, घर में शांति बनाए रखना है। वही घर में हर रोज धूप जलाना है, दीपक जलाना है, जिसे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर, आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, वही जो आपके शत्रु थे, आपकी तरक्की को देखकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपके आगे टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आप बड़े ही सहनशील और विद्वान बनने जा रहे हो, जिनसे आपके आगे बड़ी बड़ी शत्रु परास्त होकर आपके चरणों में गिर जाएंगे और जान की भीख मांगेंगे। लेकिन आपको अपने अंदर ईगो नहीं लाना है, क्योंकि ईगो में आकर आप कुछ बड़ी चीज भी खो सकते हो, जो आपके लिए नुकसानदायक और पछतावा सिद्ध होगा। इसलिए इन सभी बातों पर ध्यान दे। वही दोस्तों, आपको आंखों से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है। दोस्तों, व्यापार करने वालों को कार्यक्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। वहीं नौकरी करने वालों के अधिकार में वृद्धि होगी, जिससे आपको आर्थिक लाभ ही मिल सकता है और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में आपको अपेक्षा से अधिक धन प्राप्त हो सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। परिवार की ओर से भी कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। वही दोस्तों, कार्यक्षेत्र में आपके अधिकारों में वृद्धि हो सकती है और कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने की भी संभावना है। अपने सुख के साधनों को बढ़ाने के लिए कुछ धन भी खर्च कर सकते हैं और दूसरों की सेवा में दिन बीतेगा। नौकरी करने वालों का दिन भी अच्छा रहने वाला है और कार्य समय पर पूर्ण होंगे। वहीं आप सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी भाग ले सकते हैं, जिससे मन को सुकून मिलेगा। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि आपको कार्यस्थल पर आज अपने किसी प्रोजेक्ट या कार्य में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और सम्मान में भी वृद्धि होगी। सांसारिक सुख के साधनों में वृद्धि होगी और आमदनी के नए मार्ग भी खुलते जाएंगे। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले माता पिता का आशीर्वाद लेना लाभदायक साबित होगा। शाम के समय परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत हो सकता है। वही दोस्तों, अगर लंबे समय से कार्यस्थल पर आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो अब वो पूर्ण हो सकता है। साथ ही आप अपने बात करने के तरीके और व्यवहार से किसी बड़े अधिकारी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। निर्णय लेने की क्षमता से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन स्वास्थ्य पर खास ध्यान देने की जरूरत होगी। परिवार में कल आपका जीवन साथी के साथ चला आ रहा मनमुटाव दूर हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए नए अवसर हासिल करने का दिन है। कंटेंट राइटिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग फील्ड से जुड़े लोगों को कल के दिन अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है। उच्च अधिकारियों की ओर से आपको बेहतर काम के लिए सराहना मिलेगी। आपको प्रमोशन या वेतन बढ़ोतरी का भी लाभ मिल सकता है। वही रोजगार की तलाश में जुटे जातकों के लिए कल का दिन उम्मीद से बेहतर परिणाम दिलाने वाला हो सकता है। पुराने संपर्क आपके काम आ सकते हैं। परिवार में आपको मां से स्नेह और सहयोग मिलेगा। मातृपक्ष की तरफ से आर्थिक लाभ ही मिल सकता है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी निर्णय लेने की क्षमता के चलते लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही कुछ साहसिक निर्णयों और कार्यों के चलते आपका व आपके परिवार का गौरव भी बढ़ेगा। कल आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। लोग आपकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। कल राजनीति और समाज सेवा से जुड़े जातकों को मान सम्मान मिल सकता है। आपको कहीं से मध्यस्थता करने के लिए प्रस्ताव मिल सकता है। परिवार में आपके सुख समृद्धि का वास रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में प्रगाढ़ता बनी रहेगी। आप पर किस्मत मेहरबान रहेगी। ऐसे में कल आपको धन प्राप्ति के मौके मिलेंगे। आपके अटके हुए काम अप्रत्याशित रूप से पूरे होंगे। अगर आपका धन बाजार में अटका है,
वो कल आपको वापस मिल सकता है। कल आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। कारोबार के सिलसिले में आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है। आपको इच्छित फल की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए कल का दिन अनुकूल रहने वाला है। सरकारी सेवाओं से जुड़े जातकों के लिए भी हालात अनुकूल रहने वाले हैं। आपको कारोबार में मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। कल आपको कार्यक्षेत्र में अपेक्षित सहयोग मिलेगा, जिससे आप जोखिम भरे फैसले भी ले पाएंगे। कल आपको कारोबार के लिए छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। यात्रा आपके लिए अच्छी रहने वाली है। आप नए लोगों के संपर्क में आएंगे और लाभ के नए मौके पाएंगे। कल आपको अलग अलग स्रोतों से धन प्राप्ति के मौके मिलेंगे और आप अपनी कमाई को सहेजने में भी सफल हो पाएंगे। इसके साथ ही कल मीडिया, कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन आदि के काम से जुड़े लोगों को अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। परिवार में आपको छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत रहेंगे। आपको विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने के आसार है। कल आपको आयात निर्यात के काम में विशेष सफलता मिल सकती है। मुनाफा कमाने के मौके मिल सकते हैं। इसके साथ ही कल करियर के लिए बाहर जाने के लिए प्रयासरत लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। व्यापार के मामले में धन कमाने के नए रास्ते मिल सकते हैं और परिवार में संतान से कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है। इसी के चलते आपका मन प्रसन्न रहेगा। वहीं दोस्तों, कार्यक्षेत्र में सोच विचार करके काम करने के बावजूद कुछ नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में आपको किसी भी जोखिम भरे काम को करने या फैसले लेने से बचना होगा। व्यापार करने वालों को भी छोटे छोटे नुकसान हो सकते हैं, जिससे मन उदास रहेगा। परिवार के साथ समय बिताना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। नौकरी करने वालों के पद में वृद्धि हो सकती है और अधिकार बढ़ने की भी संभावना है। आपको किसी बहुमूल्य वस्तु से लाभ प्राप्त हो सकता है और कार्यस्थल आपके साहस से विरोधी परास्त हो जाएंगे। सुखों में भी वृद्धि हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। आप बच्चों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, कार्यक्षेत्र में आप नई नई योजनाएं बना सकते हैं और किसी नए प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया जा सकता है। अगर आपका धन लंबे समय से कहीं अटका हुआ था, तो अब वो भी वापस मिल सकता है। लेकिन शाम के समय आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सोच समझकर फैसले लेना बेहतर रहेगा। संतान से जुड़ा कोई समाचार आपको निराश कर सकता है। दोस्तों, आप पूरे दिन उत्साह और जोश से भरे रहेंगे, लेकिन आर्थिक मामलों में आपको कुछ अनावश्यक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बजट बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा। नौकरी करने वालों का प्रमोशन हो सकता है और बड़ी मात्रा में धन लाभ होने की भी संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। परिवार के साथ भी आप अच्छा समय बिताएंगे, लेकिन वाहन चलाते वक्त सावधानी जरूर बरतें। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि कार्यक्षेत्र में आपको कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचना होगा, अन्यथा हानि का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में हर निर्णय या कार्य को धैर्य के साथ करना बेहतर रहेगा। हालांकि आपके भौतिक सुख के साधनों में वृद्धि होगी और नए नए कार्यों की शुरुआत करने से भविष्य में बड़ा लाभ मिल सकता है। संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी सुनने को मिल सकता है। तो आशा करता हूं आपको पूरी बातें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन हां, सभी उपाय को फॉलो करें और सावधान रहें। जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, धन्यवाद।